अवतल लेंस को क्या कहते हैं दोस्त? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। और ये अभिसारी जो है ये उत्तल लेंस को कहते हैं। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल को अपसारी कहते हैं। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2 नंबर में साथियों, पूछ रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है दोस्त? तो सिल्वर यानी Ag क्लोराइड मतलब Cl, यानी यही पूछ रहा है कि AgCl सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। क्या होता है दोस्त? श्वेत या उजला। जो ऑप्शन में देगा आप लोग मार दीजिएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा 2 का। अगला प्रश्न है हम लोगों को 3 नंबर में साथियों, पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। किसकी होती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। किसकी होती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो आपका ए सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 4 नंबर में साथियों, पूछ रहा है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? जो श्वेत रंग है वह कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत शुरू में ही श्वेत बोल रहा है, यानी 7 रंगों के मेल से बना होता है और उसका शॉर्टकट फार्मूला होता है वैजानी ह पीनाला। बैजानी ह पीनाला, याद कर लीजिएगा सिर्फ कि बैजानी ह पीनाला। तो उसमें क्या क्या हो जाएगा? वै से क्या हो जाएगा? बैगनी। क्या हो जाएगा दोस्त? वै से बैगनी हो जाएगा। और जा से क्या हो जाएगा? जामुनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? जा से जामुनी हो जाएगा। ज से जामुनी हो जाएगा। नी से क्या हो जाएगा? तो नी से नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नी से नीला हो जाएगा। ह से क्या हो जाएगा? ह से हरा हो जाएगा। प से पी से क्या हो जाएगा? पी से पीला हो जाएगा। और ना से क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। शायद नारंगी है। हाँ, न से। ला से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ल से लाल हो जाएगा। तो शॉर्टकट आप लोग इसका इंग्लिश भी होता है, शायद बिबग्योर होता है शायद, हमको हाँ बिबग्योर ही होता है शायद। जिसको मालूम है इसका इंग्लिश शॉर्टकट की जरूर कमेंट कीजिएगा और उसके 7 रंगों का नाम भी कमेंट में जरूर बताइएगा, जिसको मालूम हो इंग्लिश शॉर्टकट की। हिंदी मुझे मालूम है कि बैजानी ह पीनाला होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा बैजानी ह पीनाला, तो उससे आपको सारे रंग कन्फर्म हो जाएगा। जैसे बैजानी ह पीनाला लिख दीजिए, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल हो जाएगा। तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है और यही 7 रंग है। देख लीजिए कौन कौन है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 5 नंबर में, पूछ रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है साथियों, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का? लाल रंग का अधिक होता है। लाल रंग का क्या होता है? लाल रंग का सबसे अधिक होता है। और बैगनी रंग का क्या होता है दोस्त? तो बैगनी का सबसे कम होता है। क्या होता है? बैगनी का सबसे कम होता है, लाल का सबसे अधिक होता है। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 6 नंबर, पूछ रहा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है, क्या हो जाएगा? तो लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक को क्षारीय कहते हैं और 7 से कम को अम्लीय कहते हैं। आज जो 7 के बराबर होगा उसको उदासीन कहते हैं। तो आपका 7 से अधिक हो जाएगा। Na2CO3 7 से अधिक होता है तो जलीय विलयन है जो 7 से अधिक होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 7 नंबर में, पूछ रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है दोस्त? तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो सभी के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी के लिए हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 8 नंबर में, पूछ रहा है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्त? टंगस्टन का बना होता है। और उसमें जो तार होता है उसको फिलामेंट कहते हैं, वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है और ये टंगस्टन का बना होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 9 नंबर,
नंबर पूछ रहा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन, सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। जो सोल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ए राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो पीतल है, पीतल वो किस मिश्र धातु का बना होता है? पीतल। जिसको मालूम है वो कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं मालूम है कोई बात नहीं। अगला प्रश्न हम लोगों का 10 नंबर पूछ रहा है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कॉपर पाइराइट के द्वारा किया जाता है, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। क्या होता है? CuFeS2। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 11 नंबर पूछ रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है दोस्त? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। हाइड्रा के अलावा किस में होता है? मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा और एक दो में होता है, मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ ये इतना कन्फर्म है कि हाइड्रा में होता है, और ये 3 ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, और 2-3 जो ऑप्शन है आप अगर आप लोगों को मालूम है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 नंबर पूछ रहा है विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो विद्युन्मय तार हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है दोस्त? हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 13 नंबर पूछ रहा है इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है दोस्त? तो C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH होता है। अगला प्रश्न हम लोगों का 14 नंबर पूछ रहा है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप लोगों से शुरू में ही कहा था कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस 14 नंबर डालकर आप लोगों को क्या इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ABCD जॉन और आंसर होगा। कमेंट में आपको बताना है, और जिस भाई लोग को नहीं मालूम है कमेंट कीजिएगा कि भैया, या जिस बहन को नहीं मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया 14 नंबर का मालूम नहीं है, तो मैं कमेंट में इसका आंसर बता दूंगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 15 नंबर पूछ रहा है जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के क्या है दोस्त? तो अनवीनकरणीय स्रोत। वो जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीनकरणीय स्रोत है या फिर गैर नवीनकरणीय? अनवीनकरणीय या फिर गैर नवीनकरणीय, जो ऑप्शन में देगा टिक कर दीजिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 16 नंबर पूछ रहा है टिहरी बांध किस नदी पर बना है? देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कन्फ्यूज करेगा। टिहरी बांध दे दिया है और ऑप्शन में जो दिया है वो नदी उसमें है नहीं। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी पर बना है, भागीरथी नदी पर। किस पर? भागीरथी। और जो भागीरथी नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। क्या है दोस्त? गंगा की सहायक नदी। तो ऑप्शन में आपको गंगा देगा तो आप लोग गंगा टिक करिएगा, लेकिन अगर भागीरथी ऑप्शन में रहेगा तो आपको भागीरथी टिक करना है। अगर मान लीजिए दे दे कि गंगा और एक ए में दे दे या बी में दे दे भागीरथी, तो भी आप भागीरथी टिक कीजिएगा। लेकिन अगर भागीरथी ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो आपको गंगा टिक करना है। जैसे इस ऑप्शन में भागीरथी नहीं दिया है तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी के ही सहायक नदी है भागीरथी, और भागीरथी नदी जो है उत्तराखंड में बहती है। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी, इस क्वेश्चन के अनुसार। अगला प्रश्न है हम लोगों का इस ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है हम लोगों का 17 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है दोस्त? तो फ्लोरीन। कौन है दोस्त? फ्लोरीन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है F2। क्या है? फ्लोरीन। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 18 नंबर पूछ रहा है जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में क्या शामिल है दोस्त? तो जैव वातावरण में क्या शामिल है? जैव वातावरण में जंतु, पौधे और मनुष्य शामिल है। जैव वातावरण के अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य शामिल है। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 19 नंबर पूछ रहा है आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। और वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव। किसका? विद्युत विभव या विभवांतर। विद्युत विभव या फिर विभवांतर दे दे, विभवांतर।
का मात्रक वोल्ट होता है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और जूल किसका मात्रक होता है? जूल होता है कार्य या ऊर्जा। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का 20 नंबर, पूछ रहा है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? इनमें से कौन उभयलिंगी जंतु नहीं है दोस्त? तो मछली। केचुआ, हाइड्रा और कृमि उभयलिंगी जंतु है। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। निगेटिव पूछा है तो डी निगेटिव हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये नहीं कि गूगल पर टाइप कर लीजिएगा आंसर बता दीजिएगा। मालूम है तो बताइएगा, नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा कि भैया मालूम नहीं है 14 नंबर का आंसर बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में दोस्त। जय हिंद।